हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 7वें सप्ताह एवं मातृभाषा दिवस की गतिविधियों के बारे में बताऊंगी। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको वीडियो समय समय पर मिलती रहें। फ्रेंड्स, मैंने पीछे की वीडियो में प्रथम सप्ताह से छठे सप्ताह की सामग्री आपको बताई थी। इस सप्ताह मातृभाषा दिवस की गतिविधियां भी कराई जाएंगी, जो 21 फरवरी को मनाया जाएगा और पूरे सप्ताह भर चलेगा। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि रजिस्टर के बनाने के कॉलम क्या क्या होंगे। जैसे कि हम अगर रजिस्टर बना रहे हैं तो रजिस्टर पर, अगर हम रजिस्टर नहीं बना रहे हैं तो डायरी पर किस प्रकार से ये गतिविधियां लिखी जाएंगी। फ्रेंड्स, ये रजिस्टर मैंने छठे सप्ताह का लिया है, जिसमें कि दिनांक पड़ी हुई है, दिन, गतिविधि और उसी के नीचे स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3। स्तर 1 में बाल वाटिका कक्षा 1 और 2 के बच्चे, स्तर 2 में 3, 4, 5 के बच्चे, स्तर 3 में 6, 7, 8 के बच्चे। इसके बाद मैंने दिन, जिस भी दिन जो सामग्री आई है उसका कॉलम बनाया है। इस तरह से सारे दिनों के नाम हम लिख लेंगे और जो सामग्री जिस दिन पर आई है उसको हम उसके सामने लिख लेंगे। 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस के अवसर पर बच्चों को कहानी पढ़ो अपनी भाषा में। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर उनको कोई भी क्षेत्रीय भाषा में कहानी पढ़ने को देंगे और उनसे संबंधित कुछ बातें, चरित्र के बारे में, कहानी के बारे में 4-5 वाक्य भी पूछेंगे। ये पूरे सप्ताह भर चलेगा। अब 7वें सप्ताह में जिन बच्चों के द्वारा गतिविधियां की गई और जो आपने कराया है, उन गतिविधियों को यहाँ पर हम अभिलेखीकरण भी करेंगे। जैसे कि मैंने दिनांक लिखा है, क्रम संख्या, छात्र का नाम, कक्षा का नाम, गतिविधि, सप्ताह और गतिविधियां जो हमने कराई हैं। इस अभिलेखीकरण में ये ध्यान रखना है कि यदि बच्चे ने 5वें सप्ताह की सामग्री छठे सप्ताह में भेजी है तो छठे सप्ताह में 5वें सप्ताह को लिखना है। यदि बच्चे ने तीसरे सप्ताह की सामग्री 7वें सप्ताह में भेजी है तो उसको तीसरे सप्ताह ही यहाँ पर लिखना है। इसके साथ ही अब मैं आपको 7वें सप्ताह की सामग्री के बारे में जानकारी दे रही हूँ। फ्रेंड्स, 100 डेज रीडिंग कैंपेन के जो कैलेंडर है उसमें सबसे पहला जो हमारे लिए निर्देश दिया गया है कि निपुण भारत के अंतर्गत जो पठन अभियान है वो कब से कब तक चलाया गया है और इस सप्ताह जो सामग्री भेजी गई है उसमें कहानियाँ, रोचक गतिविधियां, पठन सामग्री के साथ अभिभावकों के लिए एक जो कैलेंडर है वो भी बताया गया है। तो आगे हम देखते हैं गतिविधियां क्या भेजी गई। इस कैलेंडर में ये कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का आयोजन किया जाए। दिनांक 21 फरवरी 2022 के दिन अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को उत्सव के रूप में मनाने के लिए निम्नलिखित 2 गतिविधियों का प्रस्ताव किया जा रहा है। नंबर 1, अपने विद्यालय को जानो और दूसरी गतिविधि है रीड थॉन गतिविधि। सबसे पहले अपने विद्यालय को जानो। अपने विद्यालय को जानो गतिविधि दिनांक 21 फरवरी 2022 मातृभाषा दिवस के दिन विद्यालयों में व्यवस्थित करें। इसमें कहा गया है कि शिक्षक अपने छात्रों को स्कूल के चारों ओर ले जाएं और उन्हें परिवेश का निरीक्षण करने के लिए कहें। छात्रों को कहें कि विद्यालय में आसपास जो भी लिखा गया है उसे पढ़ने का प्रयास करें, जैसे प्रधानाध्यापक कक्ष, कार्यालय, शौचालय, बॉयज गर्ल लैब, पुस्तकालय आदि। छात्र आप वापस आए और उन्होंने जो देखा है उसे सामूहिक गतिविधि के रूप में अपने साथियों के साथ साझा करें और फिर अपने शिक्षकों को बताएं। ये शब्द दृष्टि शब्द बन जाएंगे और छात्रों को उन शब्दों को पुनः लिखने के लिए कहा जाए। अर्थात सबसे पहले शिक्षक अपने विद्यालय में कुछ शब्दों को लिख दें जहां तहां, अगर नहीं लिखे हैं तो कुछ विद्यालय में लिखे हुए शब्दों को पढ़ने को कहें और वापस आकर उन विद्यार्थियों से आपस में चर्चा करने को कहें कि वो शब्द क्या लिखे थे, एक दूसरे से बात साझा करने के लिए कहें। आइए अब देखते हैं रीड थॉन गतिविधि के अंतर्गत हमें क्या करवाना है। सबसे पहले रीड थॉन गतिविधि 21 फरवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के दिन सभी विद्यालयों में शुरू की जाएगी। यह गतिविधि बेहद सरल और आनंददायक है और आसानी से उपलब्ध सामग्री संसाधनों की सहायता से की जा सकती है। छात्रों से रीडिंग कैंपेन का स्लोगन बनाने के लिए कहा जाएगा। ये जो बाल वाटिका से कक्षा 8 तक के विद्यार्थी इसमें भाग लेंगे
और उन्हें 3 समूहों में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। समूह 1 में, जैसा मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि बाल वाटिका से ग्रेड 2 के, समूह 2 में ग्रेड 3 से 5 तक, और समूह 3 में ग्रेड 6 से 8 तक बच्चे रहेंगे। इन बच्चों को जो रीडिंग कैंपेन के स्लोगन है वो बनाने के लिए कहें, और जो हमारे स्कूल की सरल से सरल संसाधन है, सामग्री हैं, उनको पढ़ने के लिए कहा जाए। आइए अब देखते हैं रीडथॉन के अंतर्गत समूह वाइज हम बच्चों को किस प्रकार से गतिविधियां कराएंगे। शिक्षक 21 फरवरी 2022 से साप्ताहिक तौर पर निम्नलिखित गतिविधियां करने को कहें। समूह 1 के बच्चों के लिए कोई एक कविता, और सुझाई गई सामग्री क्या होगी? सहज, प्रिंट समृद्ध सामग्री एवं ऑनलाइन सामग्री हो सकती है। समूह 2 और 3 के बच्चों के लिए पढ़ने के लिए कोई कहानी या किताब हम दे सकते हैं, वो भी उनकी क्षेत्रीय भाषा में ही होनी चाहिए, क्योंकि मातृभाषा दिवस हम क्षेत्रीय भाषा में मनाएंगे, तो क्षेत्रीय भाषा की किताबें हो सकती हैं। सुझाई गई सामग्री क्या होगी समूह 2 और 3 के लिए? सहज पुस्तिका, पुस्तकालय की किताबें, गूगल रीड अलॉन्ग ऐप और ऑनलाइन सामग्री हो सकती है। रीडथॉन के अंतर्गत लाइब्रेरी पीरियड में छात्र उन्हें उपलब्ध कराई गई कविता और पुस्तक को पढ़ेंगे। सप्ताह के अंतिम कार्य दिवस पर सभी विद्यार्थियों को कक्षा में निम्नलिखित गतिविधियां करने को कहें। समूह 1 के बच्चों के लिए सप्ताह के लिए चुनी गई कविता का पाठ करें। समूह 2 के लिए सप्ताह के लिए चयनित पुस्तक के बारे में उनकी समझ और समीक्षा पर चर्चा करें। समूह 3 के बच्चों के लिए सप्ताह के लिए चुनी गई पुस्तक की समीक्षा लिखें। ये 6, 7, 8 के बच्चों के लिए है, जो पुस्तक की समीक्षा लिखेंगे, जो भी पुस्तक उन्होंने पूरे सप्ताह पढ़ी है। सभी छात्रों को गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित किया जाना चाहिए। मार्च माह के अंत में प्रधानाध्यापक शिक्षकों द्वारा उन छात्रों को सम्मानित किया जाना चाहिए जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए सबसे अधिक कविताएं, कहानी, पुस्तकों को पढ़ा है। सम्मानित करने का कार्य विद्यालय की बाल सभा मंच, खेल का मैदान, अभिभावक शिक्षक बैठक में या शिक्षा चौपाल में किया जाना चाहिए, जिससे कि बच्चे प्रेरित हों और वो आगे भी पठन कार्य प्रारंभ कर सकें। इस तरह हम मातृभाषा दिवस को पूरे सप्ताह मनाएंगे और मार्च के अंत में जिन बच्चों ने बेहतर प्रदर्शन किया है उनको सम्मानित करेंगे। अब हम देखते हैं कि 7वें सप्ताह में कौन सी गतिविधियां आई हैं और उनको अभिलेखीकरण किस प्रकार हम करेंगे। सबसे पहले बाल वाटिका के बच्चों के लिए जो गतिविधियां आई हैं उनमें सोमवार को आई है गिलहरी, वीडियो है, कहानी है ये। मंगलवार भालू और मदारी की कहानी, ये भी वीडियो है, कहानी है। और बुधवार को कहानी ऊंट के अंडे, वीडियो है। गुरुवार को मेढक का गीत, और शुक्रवार को सबसे बड़ा छाता, शनिवार मगरमच्छ की कहानी। इस तरह से ये बाल वाटिका की गतिविधियां हैं जिन्हें हमें रजिस्टर या अपनी डायरी पर लिखना है। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि इस बाल वाटिका के बच्चों को हमें क्या गतिविधि करानी है, उसको यहाँ पर कुछ चित्रों के माध्यम से बताया गया है। जैसे कि पहले एक चित्र में सांप बना हुआ है और एक मेढक है। सांप कहता है मेढक से कि अब तुम बचोगे नहीं, पर मेढक सांप से कहता है कि तुम भी नहीं बचोगे, पीछे देखो। तो पीछे एक नेवला होता है, तो नेवला कहता है अब तुम नहीं बचोगे। तब सांप कहता है बचेंगे तो हम तीनों ही नहीं, पीछे तो देखो। तो एक चील होती है जो इन तीनों के ऊपर मंडरा रही होती है। तब हमें बच्चों से पूछना है कि इनमें से कौन जानवर बचेगा या कौन अपनी जान बचाकर भाग सकता है। बच्चों से इस कहानी का शीर्षक, उच्च शीर्षक बताने के लिए कहना है। जो भी बच्चे जो शीर्षक बताएं उनको उनके ही सामने ब्लैक बोर्ड पर नाम लिखना है कि इस बच्चे ने ये शीर्षक दिया है इस कहानी को। इस तरह बच्चों को पहले तो हम पढ़ने के लिए कोई सरल सी कहानी दें उनके स्तर के हिसाब की, फिर उस कहानी को कोई शीर्षक देने के लिए कहें, और जो भी बच्चा शीर्षक दे उसको हम ब्लैक बोर्ड पर लिखते रहें। ये गतिविधि बाल वाटिका के बच्चों के लिए आई है। आगे देखते हैं स्तर 1 में ही 1, 2 के बच्चों के लिए कौन कौन सी गतिविधियां हमें प्राप्त हुई हैं।
कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए गतिविधियाँ। सोमवार को क्योंकि मैं हूँ कहानी है। मंगलवार को आम का पेड़ कहानी। इसके बाद बुधवार को मील टाइम कहानी है। बृहस्पतिवार को मैं आपके साथ माँ कहानी। शुक्रवार को बीच में कहानी। शनिवार को चूहा सिकंदर घर के अंदर। ये कहानी हमें कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए पूरे सप्ताह में चलानी है। और जो गतिविधि है वो बाल वाटिका और कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए एक ही जैसी आई हैं, जैसे मैंने पीछे बताया था आपको कि एक कहानी देनी है और उन कहानी में बच्चे को शीर्षक बताना है। और वो जो भी बच्चा जो शीर्षक बताता जाए आप उसको लिखते जाएं कि ये बच्चे ने ये शीर्षक बताया है, और बच्चे को बताएं कि ये आपने इस तरह से शीर्षक इस कहानी का दिया है। आइए अब देखते हैं स्तर 2 कक्षा 3, 4, 5 के बच्चों के लिए कौन सी गतिविधियां हमें प्राप्त हुई हैं। सबसे पहले सोमवार में कहानी है टोकरी में सामान। मंगलवार को घमंडी का बाग। बुधवार को गुड नाइट मॉम। बृहस्पतिवार को मुफ्त की कुल्फी। शुक्रवार को पतंग। शनिवार को छुटकी उल्ली। ये कहानी हमें प्राप्त हुई हैं। इनको बच्चों को पूरे सप्ताह में करवाना है और पठन के हिसाब से ये कहानियाँ आई हैं। हमें पूरे सप्ताह भर बच्चों को कहानियाँ पढ़वानी है और उन कहानियों के हिसाब से शीर्षक बच्चों से ही निकलवाना है। और जो भी बच्चे कुछ बोल पाते हैं तो उन बच्चों को अपनी ही भाषा में उनसे बुलवाना भी है। अब देखते हैं स्तर 3 कक्षा 6, 7, 8 के बच्चों के हेतु गतिविधियां पूरे सप्ताह में कौन कौन सी आई हैं। सोमवार को द ओशन ड्रीम कहानी है। मंगलवार को बस के नीचे बाग। बुधवार को द लिटिल स्टार कहानी। बृहस्पतिवार को रोटी की कहानी। शुक्रवार द गोल्डन बर्ड कहानी। शनिवार को 7 पूछों वाला चूहा। ये गतिविधियां इस सप्ताह के लिए आई हैं। अब हम देखते हैं कि स्तर 2 और 3 के बच्चों के लिए क्या पठन से संबंधित हम गतिविधियां करा सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए इधर एक चित्र बना हुआ है। इस चित्र के माध्यम से बच्चे को कहानी बताई जाएगी। इसमें 3 पात्र हैं, चूहा, खरगोश और सांप। इस तरह से एक बिल के बाहर हैं और एक मेढक भी है। तीनों बारी बारी से मेढक बिल के अंदर जाते हैं और बाहर आते हैं और कहते हैं कि कुछ तो अंदर है। इस तरह से बच्चे को हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या हो सकता है, या ये जो पात्र हैं इनमें से आपको कौन सा पात्र अच्छा लगा। इसको हम इस ग्राफ के माध्यम से भी देख सकते हैं कि जो पात्र बच्चे को अच्छा लगे तो यहाँ पर ये नाम हम दे सकते हैं कि पात्र का नाम क्या हो सकता है, कैसा दिखता है। और पात्र का चित्र यहाँ बनाने को हम कह सकते हैं और उसमें सबसे उसका उस पात्र में क्या चीज़ उसे पसंद आई और क्या चीज़ उसे पसंद नहीं आई, ये इस तरीके से हम ग्राफ बनाकर बच्चे को दे सकते हैं और कह सकते हैं कि इस ग्राफ में अपने मनपसंद पात्र, कहानी का पात्र लिखिए। आइए अब देखते हैं बाल वाटिका कक्षा 1 और 2 स्तर 1 के लिए कौन सी गतिविधि अतिरिक्त जो हर बार आती है वो कौन सी आई है। इस बार गतिविधि आई है मैं कौन हूँ। सबसे पहले बच्चे को कोई कहानी जो हमारे महापुरुष हैं उनसे संबंधित कोई मानचित्र बताना है, दिखना है, उनके संबंधित कुछ कहानी बतानी है। फिर उनसे पहेलियों में बात करनी है कि जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसने कहा। इस तरह से मैं कौन हूँ की बात बच्चों से करनी है। आइए अब देखते हैं स्तर 2 कक्षा 3, 4, 5 की गतिविधियां कौन सी हैं। इस सप्ताह गतिविधि आई है बोलो। इस गतिविधि को जोड़े में आयोजित करने की आवश्यकता है। एक छात्र लेखक होता है और दूसरा लेखक द्वारा रचित काल्पनिक चरित्र होता है। अर्थात जो लेखक कहानी बनाता है उस कहानी का कोई एक चरित्र बच्चे को बनाना है और एक बच्चा लेखक बनेगा। इसके बाद एक जोड़ी में दोनों छात्रों को चरित्र लेखक जोड़ी की एक किताब पढ़ने की जरूरत होती है। फिर हम बच्चों को उस लेखक से संबंधित
कहानी दोनों बच्चों को पढ़ने के लिए बोलेंगे। फिर एक दूसरे से 5 प्रश्न बच्चे पूछेंगे। उदाहरण के लिए रस्किन बॉन्ड, स्वामी आर.के. नारायण आदि की कहानी। और ये कहानियाँ स्थानीय लेखकों की भी हो सकती हैं या जाने माने लेखक किसी की भी ये कहानी हो सकती हैं। और इसमें एक बच्चा लेखक और एक बच्चा लेखक द्वारा रचित कोई भी पात्र, फिर आपस में बातचीत हम करवाएंगे। आइए अब देखते हैं स्तर 3 कक्षा 6, 7, 8 के बच्चों के लिए गतिविधि कौन सी है। इस सप्ताह गतिविधि है पुस्तकों का सुझाव। प्रत्येक छात्र को एक पुस्तक के बारे में सोचने के लिए कहा जाएगा जिसे वे एक मित्र को सुझाएंगे। वे शिक्षक द्वारा प्रदान की गई पठन सूचियों का भी प्रयोग कर सकते हैं। चुनी हुई पुस्तक से प्रत्येक छात्र को सबसे प्रमुख खलनायक चरित्र का चरित्र सारांश लिखने के लिए भी कह सकते हैं। अर्थात जो हम पुस्तक बच्चे को दें उसमें से चरित्र, चाहे नायक हो चाहे खलनायक हो, उसके बारे में एक संक्षेप में सारांश लिखने को भी कहा जा सकता है। अब ये जो गतिविधियां हैं कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 के लिए, ये एक दिन के लिए नहीं है, अर्थात पूरे सप्ताह के लिए चली। कभी हमने बच्चे को किताब पढ़ने के लिए कहा तो एक दूसरे दिन बच्चे को लेखक बनाया, तीसरे दिन हम बच्चे को लेखक और उससे संबंधित उसके जो कहानी के पात्र हैं वो कहें। और इस तरह से हर दिन हम कोई ना कोई इसी गतिविधि से संबंधित गतिविधि कराते रहें। मैंने अपने पिछले सभी वीडियो में रजिस्टर बनाकर दिखाया था। उस रजिस्टर को आप किस तरीके से बनाएंगे, उस हिसाब से आप 7वें सप्ताह अर्थात इस सप्ताह की भी सामग्री का अभिलेखीकरण उन्हीं वीडियो के आधार पर आप कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है। क्योंकि इस सप्ताह मातृभाषा दिवस भी मनाया जाएगा, अतिरिक्त गतिविधि भी कराई जाएगी और जो हमारी कहानी कविताएं आती हैं वो भी हमें करानी है। तो ये तीनों कार्य हमें अपनी रजिस्टर या डायरी में मेंशन करना है, लिखना है, अभिलेखीकरण करना है। और जो भी गतिविधियां हम जिस दिन कराएं उस दिन को हम अपनी डायरी में जरूर लिखें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे कि आपको इसी तरीके से जानकारी समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद, शुक्रिया।